पटना यूनिवर्सिटी से टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों का मार्च शुरू हो गया। हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं और जेपी गोलंबर तक जा रहे हैं। मार्च को बैरिकेड कर पुलिस ने रोक दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें करीब 1,20,000 पदों पर बहाली की लोग मांग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की भी मांग। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। पटना में टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों का ये मार्च है, पटना यूनिवर्सिटी से जेपी गोलंबर तक का। ये तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो जुटे हुए हैं। पटना यूनिवर्सिटी से ये मार्च निकला है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निश्वेद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निश्वेद, अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। आप जानने की कोशिश कीजिए कि उनकी क्या कुछ खास मांगे हैं और अभी फिलहाल क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, किसी तरह का कोई आश्वासन मिल पाया है? बिल्कुल प्रीति जी, देखिए मुख्य मांग अभ्यर्थियों की यही है कि टीआरई 4 का जो विज्ञापन निकाला जाए वो 1,20,000 से अधिक पदों पर निकाला जाए। इसके अलावा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। इस वक्त जेपी गोलंबर की आप तस्वीर देखिए, किस तरीके से काफ़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है और यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है और अभ्यर्थियों को फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है। मेरे सहयोगी अजय यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार हम कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति आप देखिए, बैरिकेड यहाँ पर किया गया है और काफ़ी संख्या में प्रशासन के जो कर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, वरीय अधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, इधर काफ़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस तरफ धरने पर बैठे हुए हैं और हाथों में जो तख्तियाँ, जो पोस्टर लेकर ये लोग पहुँचे हैं उसमें भी इनकी मांगों को साफ साफ लिखा गया है। 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा टीआरई 4 में 26,000 कंप्यूटर टीचर की भी ये लोग मांग कर रहे हैं और अभी ये लोग लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ छात्र दिलीप हैं, जिनके अगुवाई में ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है, नेतृत्व ये करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ दिलीप कह रहे हैं। एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ बातचीत भी हो सकती है। काला पट्टी यहाँ पर जो स्टूडेंट लीडर हैं वो दिखाते हुए काला पट्टी कर विरोध जाहिर किया जा रहा है और निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों की संख्या, हम लोगों की आवाज को सरकार द्वारा बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए काला पट्टी मुंह पे हम लोग बांधे हैं। ये संकेत है कि बिहार जो लोकतंत्र गणतंत्र की जमीन है वहाँ कैसे युवाओं की आवाज को कुचलने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज जितने भी अभ्यर्थी है ये काला पट्टी मुंह पे बांध के देखिए बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो आपने घोषणा किया था बस उसको लागू कीजिए। 1,20,000 सीट पर आपने कहा था मई में वैकेंसी देंगे टीआरई 4 का। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि 1,20,000 सीट पर। क्या लग रहा है कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, हम लोगों को ये उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी जो छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं वो छात्र आंदोलन की मांग को पूरा करेंगे। हम हाथ जोड़कर विनती भी करते हैं नीतीश जी से कि जो वादा आपने किया उस वादा को पूरा कीजिए और पूरा बिहार का युवा, पूरा बिहार की बेटियां आपके साथ चुनाव में खड़ा होगा। चुनाव में आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी हो, आचार संहिता से पहले टीआरई 4 का 1,20,000 सीट पे जारी हो विज्ञापन। आचार संहिता से पहले ये लोग विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं और मुंह पर काली पट्टी बांध दी है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, तमाम जो वरीय अधिकारी हैं वो भी बातचीत करने की कोशिश इन लोगों से कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी तरह बैरिकेड कर दिया गया है और यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहुँचे हैं उनको रोक दिया गया है। तो एक बार हम बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्या मांग? हम लोग का मांग है 1,20,000 सीट पर जल्द से जल्द नीतीश कुमार बहाली नोटिफिकेशन जारी करे, अन्य हम लोग नीतीश कुमार के सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। परेशानी कितना होगा? हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। परेशान पूरा है विद्यार्थी सब। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम महिला को
बचाने का काम करते, लेकिन अभी देखिए कितना हमारी बहन सब रोड पे उतरी हुई है। नीतीश कुमार जी देखिए, आप महिला का बात करते हैं, अभी रोड पे सब उतरी हुई है बहना, क्या उसका इससे आपको दिखाई नहीं दे रहा है? नीतीश क्या चाहते हैं, क्या हो? देखिए, सरकार बार बार कहते आ रही है 1 साल से टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी देंगे। इनके नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से भी कई बार आपको हम प्रूफ दिखा देंगे। तो यानी कि आप उनकी बोली हुई बातों को रख रहे हैं, अपनी आपके अंदर से मांगिए जी नहीं। भैया, अरे हम बता रहे हैं, सम्राट चौधरी तो अपने मुंह से बोले 80,000 वैकेंसी, और टीआरई 1, 2, 3 में मल्टीपल रिजल्ट है, एक स्टूडेंट का कई जगह रिजल्ट है। आप पूरा कलेक्ट करके उतना ही बहाली दे दीजिए ना। अरे नियोजित शिक्षक, प्रधान अध्यापक का जो बहाली हुआ और वो मल्टीपल रिजल्ट है, सब जोड़ के 1,20,000 से ज्यादा वैकेंसी। लेकिन ये डोमिसाइल लगा के बिहारियों को ठग रहे हैं। अभी यूपी से, अदर स्टेट से भर दिए टीआरई 1, 2, 3 में, और जब डोमिसाइल लगाए चुनाव के टाइम में, तब हम लोग को 27,000 झुंझुना थमा दिए हैं। ये नहीं चलने वाला है, बिहारियों को ठगना बंद करो। उम्मीद क्या है? उम्मीद है कुछ लग रहा है? उम्मीद? अरे हाँ भैया, एकदम उम्मीद है। हम लोग लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएगी तब तक। नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको हम लोग का ताकत का पता चल जाएगा। कहा भी गया है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे छात्र काफी संख्या में पहुंचे हैं, अभ्यर्थी, और ये इस वक्त यहाँ जेपी गोलंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ छात्र नीचे जमीन पर भी बैठ गए हैं और काफी संख्या में इसमें महिलाएं शामिल हैं। तो एक बार मैं जरूर कोशिश करूंगा दूसरी तरफ से छात्रों के पास पहुंचने की और उनसे बातचीत करने की, लेकिन ये इस वक्त तस्वीर आप जेपी गोलंबर की, चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती, और यहीं पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बैठ गए हैं। हम एक बार उस तरफ चलेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये लोग कब तक बैठते हैं ये भी बात होगी, क्योंकि प्रशासन के जो लोग हैं वो बातचीत करने की एक कोशिश भी इन अभ्यर्थियों से कर रहे हैं। तो एक बार हम बातचीत करने की अभ्यर्थियों से कोशिश करते हैं कि ये लोग कब तक यहाँ पर रहते हैं और क्या उम्मीद इन लोगों को है कि इनकी मांगों को सुना जाएगा, या फिर इससे पहले भी, क्योंकि हमने प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई हैं, इससे पहले भी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे। ये प्रोटेस्ट करने का क्या तरीका है? आप लोगों ने ब्लैक बांध लिया है, क्या कहना? हम लोग शांतिपूर्वक सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का बस यही सरकार से आंदोलन मांग है, जो 1,20,000 पर 20 अप्रैल को माननीय नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया था, जो हम टीआरई 3 का वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक अप्रैल में दिया, अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बीत रहा है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं। फिर बाद में 1,20,000 करके अभी 27,910 सीट पे नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। इससे बिहार के युवा को क्या होगा? उम्मीद क्या कर रहे हैं? कुछ उम्मीद लग रहा है? अरे सर, उम्मीद क्या यार, शुरू में ट्वीट के नीतीश कुमार कर रहा था, फिर यानी 27,000 का 27,900 कुछ यानी नोटिस निकाला। इसके बाद परसों के तरसों में पेपर में जो आया था वो 15,000 पीआरटी कुछ, और जो लिखा था उस 27,000 से कुछ कमी था। यार दिन पर दिन आंदोलन हो रहा है, हम लोग बढ़ाने के लिए। इससे पहले भी आप लोग कई बार सड़कों पर उतरे हैं, लाठी चार्ज हुआ है। फोर के लिए कितना नया आंदोलन हो गया, कुछ नहीं सुन रहे यार। लेकिन इस बार 8वां आंदोलन है, इस बार हम सरकार को जगा के रखेंगे, हम इसको आश्वासन दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बातचीत करना चाहिए, सब कोई समाधान निकालना चाहिए, बीच का रास्ता कोई, क्योंकि आप लोग भी बार बार सड़कों पर। सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जो सर नीतीश कुमार ने कल ट्वीट के 1,000 रुपया दिया है, उससे विद्यार्थियों को कुछ होने वाला नहीं है। अभी बेरोजगारी भत्ता हमको नहीं चाहिए, हमको 1,20,000 पे सीट चाहिए। अभी के जमाना में 1,000 से कुछ होने वाला है? बताइए, इतना महंगाई है, 2,000 3,000 रुपया रूम रेंट भरते हैं, 4,000 रुपया महीना मेस में खर्चा होता है। 1,000 से क्या होने वाला है? आज के विद्यार्थी, सरकार सोच रहे हैं कि 1,000 देकर विद्यार्थी को शांत कर देंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग 1,20,000 नोटिफिकेशन चाहते हैं बहुत जल्द, और हम लोग को बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए। हम लोग की मांग यही है कि आप सत्ता जो बोले थे, आपने जो ट्वीट किया है वो हम बोला है वो भी नहीं किया जा रहा है, ये कह रहे हैं आप लोग। जो बोले थे वो भी नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। सरकार का बोले थे नीतीश कुमार ने 2 महीने पहले बोले थे कि 1,20,000 के मैं वैकेंसी जारी करने जा रहा हूँ। एक शिक्षा मंत्री आके 26,000 के लोलवा पकड़ा के दिखा दिए, ये कोई मतलब नहीं हुए। हम छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं, महिलाएं हैं आप लोगों के साथ इतनी संख्या में, कितनी परेशानी हो रही है? छात्र तो बहुत है, लेकिन महिलाएं बहुत भी हैं, परेशानी भी, धूप पे। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ समस्या का समाधान निकालना चाहिए? इससे पहले भी कई बार सड़कों पर उतरे हैं आप लोग। अगर समस्या का समाधान इस बार नहीं निकलेगा, इस बार तो वोट नहीं मिलेगा, सीट नहीं तो वोट नहीं मिलेगी।
1,20,000 से अधिक पदों पर चाहते हैं बहाली निकली। हम लोग 1,20,000 चाहते हैं। अभी शिक्षा मंत्री जो 26 वैकेंसी निकाल कर बोल रहे थे कि काफी तादाद में 2.5 लाख जो वैकेंसी निकला, तो किसको दिए वैकेंसी? बाहरी राज्य को दिए कि बिहार को दिए? डोमिसाइल लगा था 26,000, इससे पहले तो 2.5 लाख दिए। आंकड़ा बताया सरकार की कितना बिहार के लोगों को भर्ती किया है, 2.5 लाख में कितने बच्चों को नौकरी मिला है? सरकार डॉक्टर आंकड़ा क्यों नहीं बता रहा है? सीटेड अपियरिंग में टीआर 1 में दिया, सीटेड बच्चा फेल का ज्वाइन नहीं किया, फर्जी किया, वो सीट कहाँ गया? सरकार सिर्फ झमेला कर रहा है। और डोमिसाइल का लाभ तभी होगा जब ये होगा, वैकेंसी बढ़ेगी, और वैकेंसी तो डोमिसाइल का भी कोई लाभ नहीं है। तो लॉलीपॉप हो गया ना कि हम डोमिसाइल दे रहे हैं और नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। तो मतलब हो गया कि जब खाना का प्लेट दे रहे हैं और खाना उसमें है ही नहीं, वो हो गया कि खाना प्लेट बढ़ा रहे हैं और प्लेट क्या चाहते हैं भाई साहब? क्या पूरा जो वैकेंसी है, सीट है 1,20,000, पूरा का पूरा सीट दीजिए, और चुनाव से पहले आवेदन ले लीजिए। एग्जाम का जो डेट है वो एग्जाम का वादा किया, जो वादा किया हो ना भाई, 1,20,000 वैकेंसी दे दे, हम लोग वोट नीतीश कुमार के लिए करेंगे। अगर 1,20,000 वैकेंसी लेंगे तो यही बच्चे नीतीश कुमार के लिए काल बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब जीविका के तहत जो 10,000 देकर सोच रहे हैं कि वोट खरीद ले, जनता वोट दे देगा, तो हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग को गारंटी रोजगार चाहिए। 10,000 और 5,000 महंगाई भत्ता से हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग को रेगुलर नौकरी चाहिए। जब डोमिसाइल नहीं था तो 2.5 लाख 1.5 लाख आता था, और जब डोमिसाइल लग गया तो 27,000। फिर डोमिसाइल का क्या फायदा जब हम लोग को बिहार लोग को नौकरी नहीं मिलेगा? सब नौकरी बाहर लोग को बांट दिए, सरकार खाली बाहरों को नौकरी दी, हम लोग को नौकरी दिया कहाँ? जब नौकरी लेने का बारी आया तो 27,000 आ रहा है, हम लोग का काम मिलेगा बताइए आप ही? जब नौकरी डोमिसाइल नहीं था। देखिए यहाँ पे जो नाराजगी है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, और जरूरत है कि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए, क्योंकि जब अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं तो वाकई ये कहा जा सकता है कि इनकी परेशानियां, इनकी मांगों की ओर